स्पेन में जबरन घुसने की कोशिश के दौरान 67 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक घटना तब हुई जब गुरुवार सुबह एक साथ हजारों लोग स्पेनिश शहर सियूटा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर पुलिस की घेराबंदी और सुरक्षा बाड़े के बीच सक्रिय रास्तों के कारण लोग एक दूसरे पर ही गिर पड़े। भीड़ में दबने, दम घुटने और समुद्र में डूबने के कारण यह हादसा हुआ है। इस दौरान स्पेन और मोरक्को के 100 से ज्यादा सैनिक भी घायल हुए हैं। स्पेनिश सरकार ने यह भी बताया कि 24 घंटे में मोरक्को की तरफ से करीब 60,000 लोग तैरकर या पैदल चलकर सियूटा में घुस चुके हैं। ये शहर की आबादी का 70% है। तो आखिर स्पेन और मोरक्को के बीच ये क्या हो रहा है, लोग इतनी तेजी से सियूटा क्यों जा रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मोरक्को से एक साथ हजारों प्रवासी स्पेन में क्यों घुसे, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। देखिए, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध और भुखमरी जैसी समस्या है। लोग अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए यूरोप जाना चाहते हैं। समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर नाव चलाने की जगह मोरक्को के रास्ते सियूटा पहुंचना प्रवासियों के लिए सबसे आसान और छोटा रास्ता लगता है। जैसे ही कोई प्रवासी सियूटा की सीमा में दाखिल होता है, उस पर स्पेन और यूरोपीय संघ के कानून लागू हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक स्पेन सरकार उन्हें बिना सुनवाई के सीधे वापस नहीं भेज सकती। उन्हें अस्थायी राहत शिविरों में रखा जाता है, जहां वो शरण का आवेदन करते हैं। एक बार यहां के शिविरों में जगह मिलने के बाद कानूनी प्रतिक्रिया के तहत धीरे धीरे इन प्रवासियों को स्पेन के मेनलैंड में जाने का मौका मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति स्पेन पहुंच गया तो वो वहां से फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे दूसरे देशों में भी जा सकता है, क्योंकि यूरोप के इन देशों में आपस की सीमाओं पर पासपोर्ट जांच होती ही नहीं है। सियूटा से ही यूरोप में घुसने की सबसे ज्यादा कोशिश क्यों की जा रही है, आपको ये भी समझाते हैं। देखिए, सियूटा में अफ्रीका और यूरोप की सीधी जमीनी सीमा मिलती है। ये भौगोलिक तौर पर अफ्रीका में है, लेकिन ये स्पेन और यूरोपीय संघ का हिस्सा है। किसी भी इंसान के सियूटा में घुसते ही वहां यूरोप की सीमा में पहुंच जाता है। इसलिए बेहतर जिंदगी की तलाश में लोग सबसे ज्यादा इसी रास्ते को चुनते हैं। सियूटा और मोरक्को के बीच लगभग 8 किलोमीटर लंबी ऊंची बाड़ लगी है। कुछ लोग इस पर चढ़कर या उसे काट कर घुसने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये बहुत खतरनाक है। जमीनी रास्ते से सियूटा में घुसना मुश्किल है, इसलिए लोग यहां पर घुसने के लिए समुद्र का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि समुद्री तट की निगरानी करना पूरी तरह संभव नहीं होता। कोर्ट के फैसले के बाद समुद्र के रास्ते आखिर प्रवासी क्यों घुसने लगे, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, नवंबर साल 2024 में एक अल्जीरियाई प्रवासी मोरक्को से तैरकर सियूटा पहुंचने की कोशिश कर रहा था। स्पेन की सिक्योरिटी फोर्स ने उसे समुद्र में ही पकड़ लिया और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सीधे मोरक्को के अधिकारियों को सौंप दिया। मोरक्को पहुंचने के बाद प्रवासी ने अपने वकीलों के जरिए स्पेन की अदालत में इसे चुनौती दी। उसका कहना था कि उसके मामले की कानूनी जांच नहीं की गई, उसे शरण मांगने का मौका नहीं दिया गया और बिना सुनवाई के उसे वापस भेज दिया गया। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 8 जुलाई को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के सिर्फ उन लोगों को भेजा जाए जो सीमा पर लगी बाड़ पाद कर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के मुताबिक यदि कोई समुद्र के रास्ते स्पेन की सीमा में घुस जाए तो बिना सुनवाई के तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। उन्हें कानूनी प्रक्रिया का अधिकार मिलना ही चाहिए। दरअसल स्पेन के इमिग्रेशन लॉ में लिखा हुआ है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वापस भेजा जा सकता है जो बॉर्डर पर लगी सुरक्षा रुकावटों को पार करने की कोशिश करते हैं। समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासी इस श्रेणी में नहीं आते। इस फैसले के बाद समुद्र के रास्ते सियूटा पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या अचानक ही बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मानव तस्करी नेटवर्क ने इस कानूनी बदलाव को भुनाया। उन्होंने लोगों में ये मैसेज पहुंचा दिया कि अब स्पेन की पुलिस उन्हें पानी में पकड़कर तुरंत वापस नहीं ढकेल सकती। स्पेन सरकार के अधिकारी फर्नांडो रोड्रिगेज कॉन्ट्रेरास ने ये भी कहा कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक हजारों लोग सियूटा में घुस आए हैं। हालात को देखते हुए स्पेन सरकार ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। हवाई और नौसैनिक निगरानी भी बढ़ा दी गई है। समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों पर नजर रखने के लिए गोताखोरों की टीमों को भी तैनात किया गया है। वहीं यूरोपीय संघ ने भी स्पेन की मदद की पेशकश की है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोरक्को की सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती में सख्ती नहीं दिखाई। उनका कहना है कि सीमा तक पहुंचने वाले रास्तों पर पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया। अगर शुरुआत में ही रोक दिया जाता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग सियूटा नहीं पहुंच पाते। उनका यह भी मानना है कि मोरक्को इस संकट का इस्तेमाल स्पेन पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रहा है। मोरक्को पिछले 80 साल से सियूटा और मेलिला पर अपना दावा करता रहा है, जबकि स्पेन इन दोनों शहरों को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और इस मुद्दे पर किसी तरह की बातचीत से इंकार करता है। मोरक्को को 1956 में स्पेन से आज़ादी मिली थी। हालांकि स्पेन ने सियूटा और मेलिला को आज़ाद नहीं किया। मोरक्को का कहना है कि सियूटा और मेलिला भी उसे वापस मिलने चाहिए। ये दोनों शहर
अफ्रीकी महाद्वीप में है और मोरक्को का हिस्सा है। वहीं स्पेन का कहना है कि स्यूटा पर उसका कब्जा 350 साल से है, तब मोरक्को बना भी नहीं था। स्यूटा पर पुर्तगाल ने 1415 में कब्जा किया था, फिर 1667 में पुर्तगाल ने इसे स्पेन को दे दिया। स्पेन ने स्यूटा छोड़ा क्यों नहीं, ये भी आपको बताते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह रणनीतिक है। स्यूटा जिब्राल्टर स्ट्रेट के पास है। यहाँ से भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच आने जाने वाले जहाज़ों पर नज़र रखी जाती है। राजनीतिक वजह भी काफ़ी बड़ी मानी जाती है। यदि स्पेन स्यूटा छोड़ देता है तो दूसरे शहर मेलिला पर भी दबाव बढ़ सकता है। इससे स्पेन के लिए बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा संकट पैदा हो सकता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि स्थानीय लोगों की इच्छा भी कुछ यही है। स्यूटा के अधिकांश निवासी खुद को स्पेनिश ही मानते हैं। वो समृद्ध देश स्पेन के साथ ही रहना चाहते हैं। तो देखिए, स्पेन के साथ कुछ लोग रहना चाहते हैं और वहीं मोरक्को के जो प्रवासी हैं वो अब किस तरीके से स्यूटा में घुस रहे हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई और कई लोगों की मौत भी हुई है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो विचलित करने वाली है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मोरक्को और स्पेन के बीच जो स्यूटा और मेलिला को लेकर के विवाद चल रहा है वो क्या थम जाएगा, या फिर इसी तरह से कई लोगों की जान आने वाले दिनों में भी जाती रहेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।